हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में हम क्राउड ऑपरेशन को समझेंगे। इसको आप कैसे एक डेमो प्रोजेक्ट के साथ इसको आप कैसे आप यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल डेमो के साथ हम इसको आपको दिखाएंगे। तो भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको फायरबेस के बारे में अच्छे से नॉलेज चाहिए तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आपको पहले एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमने किस बेस पे बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का क्राउड सिस्टम बनाया है, जो कि हम यहाँ पे डाटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं और डाटा को डिलीट कर सकते हैं फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के अंदर। तो सिंपली हमें क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम आपको पहले इसका प्रैक्टिकल डेमो दिखाते हैं कि सारी फंक्शनैलिटी कैसे क्या वर्क करती है। उसके बाद हम इसका कोड का रिव्यू करेंगे और चेकआउट करेंगे कैसे चीजें, कैसे हमने इसके अंदर हमने इसको इंटीग्रेशन किया है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक आईडी डालते हैं। यहाँ पे नाम डाल देते हैं साजिद। यहाँ पे एज डाल देते हैं 28। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, हमारा डाटा जो है ऐड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा हमारा यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और डाटा को ऐड करते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं अमन, एज डाल देते हैं 20। यहाँ पे ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो डाटा को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब क्या होता है कि अब हमें इसको डिलीट करना हो, सिंपली हम यहाँ से हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, डाटा हमारा डिलीट हो जाता है। एडिट पे करते हैं और यहाँ पे अमन की जगह हम राहुल कर देते हैं। हमारा नेम जो यहाँ पे नेम जो हमारा अपडेट हो जाता है। अब हमें अगर डाटा का यहाँ पे रिफ्रेश करना हो, सिंपली रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो डाटा जो है हमारा यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है। अगर हमें इस सारे डाटा को डिलीट करना हो, सपोज एक एंट्री और लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा सारा डाटा यहाँ पे डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे हमने एक बटन फंक्शनैलिटी यहाँ पे हमने और ऐड करी है, जिसका नाम है डिलीट ऑल। जैसे आप डिलीट ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये आपसे पहले आपसे कंफर्मेशन पूछेगा पूछेगा क्या आपको सारा डाटा डिलीट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे ओके पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा स्टूडेंट का सारा डाटा यहाँ पे हमारा डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो है सारा डाटा यहाँ पे हमारा डिलीट हो जाता है। अब गाइज हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट का जो क्राउड सिस्टम है, ये बैकग्राउंड में आखिर वर्क कैसे करता है फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के साथ। तो सिंपली हम आते हैं अपने कोड के ऊपर। तो भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको तीन फाइल देखने को मिल जाएगा। एक है app.js और दूसरा है index.html और script.js। script.js में हमने फायरबेस की कंफर्मेशन लगा रखी है। app.js के अंदर में हमने फायरबेस की फंक्शनैलिटी फंक्शन को हमने ऐड किया है, कैसे हम डाटा को डिस्प्ले करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। index.html के अंदर में हमने डिजाइन वगैरह कोड हमने ऐड किया है, जिसको हम यूआई के बेस पे वहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर आते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे क्या काम करता है। तो गाइस, सबसे पहले देख सकते हो आपको यूआई के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपको डाटा को ऐड करना हो तो सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आईडी, नेम और एज को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे हमने नेम आईडी को यूज किया और यहाँ पे हमने ऐड बटन दिया है, अपडेट अपडेट बटन दिया है, रिफ्रेश बटन दिया है और डिलीट बटन दिया है। तो चलिए, अब हम सिंपली सबसे पहले हम ऐड बटन फंक्शनैलिटी के बारे में समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो भाई देख सकते हो, जब अभी आप देख सकते हो अगर हम फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के ऊपर आए तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डाटा यहाँ पे ब्लैंक है। तो भाई, जैसे ही आप यहाँ पे डाटा को फिलअप करते हो, 1 2 3 करके फिलअप करते हो, नेम फिलअप कर देते हैं, एज फिलअप कर देते हैं। जैसे ही इतना डाटा हमने फिलअप कर दिया, अब जैसे ही हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद ये app.js के अंदर फाइल के अंदर जाएगा और इसके अंदर यहाँ पे कहाँ गया ऐड बटन, इसके अंदर यहाँ पे ये स्टूडेंट को ऐड करेगा, यहाँ से नेम और एज और आईडी को यहाँ पे कैचअप करेगा। कैचअप करने के बाद सबसे पहले ये चेक करेगा, अगर हमने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड किया है तो ये सिंपली सेट प्रोवाइड किया है तो सिंपली इसको ये स्किप कर देगा और ऑटो जनरेटेड आईडी टाइम स्टैम्प बेस्ड फायरबेस रियल टाइम को यूज नहीं करेगा। अपना कस्टम आईडी जो हमने प्रोवाइड किया है उसको ये यूज करेगा। तो सिंपली यहाँ पे ये आईडी वहाँ पे पास आउट कर देते हैं और डाटा हम सेट मेथड को यूज करते हुए डाटा को हम फायरबेस के अंदर सेव कर देते हैं।
तो चलिए जैसे ही हम यहाँ पे से ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा सक्सेसफुली ऐड होने के बाद यहाँ पे हमारा जो है ये अलर्ट चलता है। उसके बाद डाटा हमारा रिफ्रेश होता है, मतलब इस टेबल के अंदर जो हमने यहाँ पे डाटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो हमारा डाटा यहाँ पे रिफ्रेश होता है। उसके बाद जो इनपुट यहाँ पे हमने फिल किया था वो हमारा यहाँ से ब्लैंक हो जाता है। जो जैसे ही हम करते हैं तो ये हमारी फंक्शनैलिटी ऐड फंक्शनैलिटी हमारी रन करती है और हमारा जो डाटा हमारा जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। उसके बाद टेबल में जो डाटा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश होता है और नया डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अब हम बात करते हैं गाइस कि एडिट फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। जैसे ही हम एडिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो पुराना डाटा है, सबसे पहले हम index.html में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट फंक्शनैलिटी। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है हमारा एडिट फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल होता है और यहाँ पे जो भी इस रो के अंदर करंट रो के अंदर जो भी हमारा डाटा होता है उसको पिकअप करता है और इसके अंदर जो भी हमारा डाटा है इनपुट के अंदर यहाँ पे हमारा फिल आउट कर देता है। और यहाँ पे सिंपली क्या करता है अपडेट बटन को ये शो करता है और ऐड बटन को ये हाइड कर देता है, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे जो भी आपको एडिट करना होता है यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। सपोज पहले कृष्ण था, अब अमन डाल देते हैं और एज हम 10 रख देते हैं। उसके बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो सिंपली ये वाली फंक्शन हमारा कॉल होगा, जो कि अपडेट बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद ये अपडेट बटन हमारा डोम में हमारा कॉल होता है और फिर डायरेक्टली हमारा ये गेट एलिमेंट करके आईडी लिसन करता है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करी थी उस वैल्यू को पिकअप करके हम अपडेट मेथड को यूज करके फायरबेस के अंदर हम डायरेक्टली हम अपने फायरबेस के अंदर डाटाबेस को अपडेट कर देते हैं। अगर अगर अभी हम देखेंगे अपने फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के अंदर, यहाँ पे आपको जो हमने अभी डाटा को हमने ऐड किया था उसका डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब हम इसको अपडेट करते हैं। जैसे हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है डाटा यहाँ पे अपडेट होता है। तो ये अपडेट फंक्शनैलिटी हमारी कैसे क्या काम करती है, तो सबसे पहले क्या करता है आईडी नेम एज को ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी के थ्रू यहाँ पे डाटा को यहाँ पे इसे फैच कर लेता है। फैच कर लेने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे ये अपडेट फायरबेस अपडेट मेथड को यूज करके डाटा को ये हमारा अपडेट कर देता है। डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है हमारे टेबल के डाटा को ये रिफ्रेश करता है लोड डाटा फंक्शन को यूज करते हुए। उसके बाद क्या करते हैं हम ऐड बटन को हम सिंपली हाइड कर देते हैं और अपडेट बटन को हम सिंपली हाइड कर देते हैं और ऐड बटन को यहाँ पे हम शो कर देते हैं। इस तरह से हमारा अपडेट फंक्शनैलिटी हमारा काम कर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे हमारा डिलीट फंक्शनैलिटी यहाँ पे काम करता है। तो भाई जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे आओगे तो जैसे आप डिलीट बटन पे क्लिक करोगे, डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये डिलीट वाला फंक्शन हमारा कॉल होता है। डिलीट फंक्शनैलिटी हमारा कॉल होता है। डिलीट फंक्शनैलिटी में हमारा रिमूव मेथड जो कि फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस का रिमूव मेथड है उसको यूज करके हम अब और करके हम आईडी यहाँ पे पास आउट करते हैं पेरेंट्स के थ्रू। वो आईडी इसको मिल जाता है। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करोगे, डिलीट पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो आईडी होगी यहाँ पे इसको मिल जाता है। इसको आईडी को यूज करके सिंपली उस रो मेथड को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक अलर्ट दे देता है। उसके बाद ये टेबल डाटा को रिफ्रेश कर देता है। तो सिंपली हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, हमारा जो मेथड यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस की फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में डाटा को हम कैसे हम लोड करते हैं। तो ये लोड वाला फंक्शनैलिटी का फंक्शन मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो यहाँ पे हम लोड फंक्शन पे आते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं हम गेट मेथड के थ्रू हमारे फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में जितना भी डाटा होगा सारा हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो गेट मेथड को हम यूज करके फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस में हम स्टूडेंट के जितने भी डाटा होते हैं उसको हम पिकअप करते हैं स्नैपशॉट पेरेंट्स के थ्रू। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या हमारा डाटा एग्जिस्ट करता है। अगर हमारा डाटा एग्जिस्ट करता है तो हम स्नैपशॉट डॉट वैल्यू करके हम गेट डाटा को हम फाइंड करते हैं। उसके बाद डिस्प्ले डाटा करते हैं। डिस्प्ले डाटा में हम डाटा को पास आउट पेरेंट्स करते हैं। उसके बाद हम डाटा को यहाँ पे फॉर ईच के थ्रू हम इसको रेंडरिंग कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है जो कि डिलीट डाटा एडिट डाटा, जो कि आप यहाँ पे विंडो डॉट एडिट
डाटा हमने यहाँ पे विंडो वर्ड का क्यों यूज किया है? विंडो वर्ड का हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारा जो एचटीएमएल का जो कोड होगा वो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर होगा, और विंडो बटन को अगर हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने विंडो डॉट फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो सिंपली आप यहाँ पे डिलीट और एडिट में हमने सिंपली आईडी पास आउट कर दिया, जिससे के लिए जैसे ही हम डिलीट फंक्शनलिटी या फिर एडिट फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसके पास में उसको पैरम्स यहाँ पे डाटा हमें यहाँ पे मिल जाता है, डाटा आईडी नेम एक्सेट्रा। तो इस गाइड से हमारा जो है डाटा जो है सक्सेसफुली डाटाबेस में लोड हो जाता है। लेकिन अभी आपको कोई भी यहाँ पे डाटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सारा यहाँ हमने यहाँ पे डाटा हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो सिंपली हम यहाँ पे डाटा को ऐड करते हैं। 3-4 डाटा हम ऐड कर लेते हैं पहले। तो गाइज उसके बाद क्या होता है कि जैसे जब हमारा फर्स्ट टाइम जब हमारा पेज लोड होता है तो हमने डायरेक्टली लोड फंक्शन को हमने बाहर में कॉल किया है, ताकि जैसे ही हमारा इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमारा रेंडर हो जाए उसके बाद ऐप डॉट जेएस हमारा स्क्रिप्ट हमारा चलता है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको लिंक कर रखा है। जैसे हमारे चलता है तो सिंपली डायरेक्टली फर्स्ट टाइम लोड पे ही हमारा सारा डाटा जो है यहाँ पे रेंडर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप डाटा यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, अब सपोज क्या करना है, रिफ्रेश बटन क्या काम करता है, जब भी सपोज आपके पास कहीं और से डाटा आया और सपोज मैं अगर मैं यहाँ पे एज को 21 कर दूं और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है एज अभी 20 है, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो डाटा यहाँ पे आपको रिफ्रेश डाटा यहाँ पे लेटेस्ट डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि रिफ्रेश बटन के डाटा को हम रिफ्रेश बटन को हम यूज करके हमने यूज किया। यहाँ पे हम आएंगे रिफ्रेश बटन, जैसे ही रिफ्रेश बटन हमारा कॉल होता है ये सिंपली लोड डाटा हमारा कॉल करता है एक बार और डाटा जो है हमारा टेबल के अंदर सक्सेसफुली फुल रिफ्रेश हो जाता है। और डिलीट ऑल बटन क्या करता है गाइस, डिलीट ऑल बटन हमारा जितने भी यहाँ पे सारा डाटा है उस सारा डाटा को डिलीट कर देता है। सिंपली हम आपको दिखाते हैं डिलीट ऑल बटन। जैसे ही हमारा डिलीट ऑल बटन क्लिक होता है, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे कंफर्म करता है कि क्या आपको सारा डाटा क्लियर करना है। उसके बाद ये हमारा रिमूव मेथड का हम यूज करते हुए स्टूडेंट पाथ को हम पास आउट करते हैं और हमारा सारा डाटा यहाँ पे जो है डिलीट हो जाता है। सिंपली अब हम यहाँ पे डिलीट बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हो गाइज अब हमारा सारा डाटा जो है यहाँ पे सारा डिलीट हो गया है। सो गाइज इस वीडियो में हमने रिमूव मेथड को देखा, पुश मेथड को देखा, रिमूव मेथड, अपडेट और सेट मेथड को देखा। इस तीनों मेथड को यूज करके हम डायरेक्टली अपने डाटाबेस में हम और को हम डिलीट राइट अपडेट इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गाइस कि अगर आप यहाँ पे आईडी पास आउट नहीं करते हो तो ये पुश मेथड को कॉल करता है। जैसे हम सपोज यहाँ पे कृष्ण यहाँ पे डाल करते हैं, यहाँ पे इस टाइप करता हूँ, यहाँ पे ऐड करते हैं तो फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस ऑटोमेटिकली एक आईडी एक यूनिक की जनरेट कर देता है आपके भी यहाँ पे, अगर आप आईडी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हो। इस टाइप की फंक्शनैलिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐड करता है पहले ये चेक करता है कि क्या आपने आईडी प्रोवाइड किया है। अगर आपने आईडी को नहीं प्रोवाइड किया है तो सिंपली उस मेथड को कॉल करता है, उसके बाद एक आईडी जनरेट करता है। आईडी जनरेट करने के बाद उसके बाद ये सेट मेथड को कॉल करता है और सिंपली डाटा को ये इंसर्ट कर देता है। तो इस तरह से गाइस हमारा जो फायरबेस रियल टाइम डाटाबेस के अंदर क्राउड सिस्टम हमारा वर्क करता है। सो गाइस अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।